हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगस्त महीने से जीएसटी पोर्टल पे एक नया लेजर आपको दिखेगा, वो होगा आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। आरसीएम मींस होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऐसी लायबिलिटी जिसमें कि यदि कोई बायर कोई सामान को खरीदता है तो उसको आरसीएम के तहत टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जीटीए की सर्विस यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस, तो इसमें दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए जो है टैक्स का पेमेंट कर सकता है, या तो फिर जिन्होंने सर्विस ले रखा है यानी रेसिपिएंट ने सर्विस ले रखा है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करके उसकी आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है किस तरीके से काम करता है, इसकी आईटीसी हम पहले किस तरीके से क्लेम करते थे जीएसटीआर 3B में, सबसे पहले तो उसे समझ लेते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद जब आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी मंथ सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसका आपको जीएसटीआर फाइल करना होता है। जैसे लेट सपोज हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे जीएसटीआर 3B पे जब आप क्लिक करेंगे, अब ये अगस्त का जब रिटर्न्स आप फाइल करेंगे सितंबर में, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं दो ये टेबल दिखते हैं। टेबल नंबर 3.1 में आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई होती है और रिवर्स चार्ज की सप्लाई होती है वो दोनों मेंशन होती है। तो इस पे आप जब क्लिक करते हैं दोस्तों, ये जो टेबल है बेसिकली आपका जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A है उससे ये क्या हो जाता है, आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे अपडेट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डी पॉइंट है, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब यहाँ पे कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाई किए हैं और आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करके खुद टैक्स का पेमेंट करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे अमाउंट को एंटर करते हैं, सप्लाई एंटर करते हैं, जीएसटी आईजीएसटी जो भी होगा ऐड करते हैं। जीएसटीआर 2B के टेबल नंबर 3.1D में जो हमें दिखता है आरसीएम की वहां पे आईटीसी दिखती है, तो वो बेसिकली ऐसा सप्लायर जिसको कि जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन उसको टैक्स का पेमेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में करना पड़ता है, तो वो वाली भी जो आईटीसी होती है अपडेट होती है। जो भी आईटीसी वहां पे अपडेट होती है वो यहाँ पर क्या होती है कि लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट करने लगती है, तो ये भी 2B से क्या होता है अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो आप जो रिवर्स चार्ज में कर रहे हो वो इनवाइस आपको यहाँ पे अपडेट करनी है, और दूसरा जो सप्लायर ने आरसीएम के थ्रू किया वो भी यहाँ पे अपडेट होती है। तो ये टैक्स का पेमेंट आपको कैश में बेसिकली करना पड़ता है क्योंकि आईटीसी ये आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अपडेट नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी जो कि टेबल नंबर 4 का है, जब हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें हम सारी आईटीसी को अपने क्लेम करते हैं। बेसिकली ये टेबल भी आपके जीएसटीआर 2B से क्या हो जाता है अपडेट हो जाता है, ऑटो अपडेट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी अमाउंट यदि आप इंटर करेंगे ना तो रेड कलर से शो कर देगा, कोई आप एक्सेस आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, टेबल नंबर ये 2 और 3 का, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में भी आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही टैक्स का पेमेंट करना। और नॉर्मल जो होता है ये इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। नॉर्मल यदि आपने गुड्स वगैरह बाय किए और आरसीएम में आप पेमेंट किए हैं तो वो आईटीसी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो जो सप्लायर ने ऑलरेडी पे कर रखा है वो तो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि जीएसटीआर 2B से यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो आपने पेमेंट किया है आरसीएम की लायबिलिटी, जो आपने अभी देखा टेबल नंबर 3 में आपने अपने आरसीएम की लायबिलिटी शो की, तो वो अमाउंट यहां पे अब आपको केयरफुली एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप यहां पे एक्सेस अमाउंट यदि आपने एंटर किया तो ये जो नया लेजर ऐड किया गया है आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट का, वो तुरंत क्रॉस वेरीफाई करेगा और आपको एक्सेस यहां पे क्लेम नहीं करने देगा। तो बेसिकली दोस्तों ये इस तरीके से काम करेगा। दोस्तों बेसिकली ये आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट यहां पे क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम टैक्स पेयर को मदद करना चाहते हैं ताकि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो भी ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से वो क्लेम कर पाए, प्रॉपर तरीके से उसका पेमेंट कर पाए। उसके लिए हम एक नया जो है यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल पर। और बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी आपके आरसीएम की जो लायबिलिटी होगी जो आप उसमें इंटर करेंगे, ये स्टेटमेंट तुरंत आपकी लायबिलिटी को कैप्चर कर लेगा। इसके बाद जब आप इस आरसीएम का जब आईटीसी क्लेम करने जाएंगे टेबल नंबर 4A और 4.3 में जीएसटीआर 3B के, तो उस केस में क्या करेगा कि आपके आईटीसी को ये मैच कराएगा। मतलब कि जो आपकी आरसीएम की लायबिलिटी है जो कि आपने टेबल नंबर 3.1D
में आपने शो करी है और जो आप आईटीसी क्लेम करें दोनों को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। यदि टेबल नंबर 4A और 4.3 में यदि आपकी आरसीएम की आईटीसी ज्यादा वहां पे यदि पकड़ी जाएगी तो आपको वहां पे रेड मार्क्स शो कर दे, आप ज्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली अगस्त से आप देख सकते हैं, ये मंथली फाइलर्स के लिए अगस्त से एप्लीकेबल हो जाएगा। जो लोग क्वार्टरली फाइलर हैं उनको जुलाई अगस्त सितंबर का जब क्वार्टर ये कंप्लीट होगा तो अक्टूबर के रिटर्न्स में ये आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट उनको देखने को मिलेगा। ये मेंशन भी किया गया है कि यदि आप सर्विस वाले सेक्शन में लेजर में आप जाएंगे आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट आपको दिखेगा। तो चलिए हम यहाँ पे पोर्टल पे चलते हैं और एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्विसेज वाले सेक्शन में हम आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट का ये लेजर मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, इसमें दो लेजर आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट का लेजर मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है इसका प्रॉपर तरीके से डिटेल देख सकते हैं कि किस डेट से लेके आप जो है फ्रॉम और टू का यहाँ पे डेट इंटर करेंगे। गो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा जो आरसीएम का होगा डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। और दूसरा यहाँ पे ये है रिपोर्टिंग ओपनिंग बैलेंस इन आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट। अब देखिए एक नया एक सिस्टम यहाँ पे फिर से आ गया कि यदि किसी मंथ में आपने लेट सपोज की आरसीएम की लायबिलिटी आपने पे कर दी लेकिन जीएसटीआर 3B में आपने उसका आईटीसी क्लेम करना आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पे मेंशन भी है कि यदि ही हैज नॉट अवेल्ड करेस्पॉन्डिंग आईटीसी थ्रू टेबल नंबर 4A 4.3 ऑफ जीएसटीआर 3B ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से यदि आपने इसकी आईटीसी क्लेम नहीं करी है तो इन सच केस टैक्स पेयर need to feel positive value of such excess paid liability as RCM ITC in opening balance। तो आपको अब वो जो भी आपने छोड़ रखा है पिछले महीने आपने क्लेम नहीं किया तो अब आपको ओपनिंग बैलेंस में इस आरसीएम को एंटर करना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। तो आप करेंट मंथ में क्या कर सकते हैं, उस आरसीएम का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने पिछले मंथ में लेट सपोज कि आपने एक्सेस आईटीसी को आपने आरसीएम के तहत अवेल कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर भी रहा है कि कई लोग क्या करते हैं कि एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। अभी तक यही होता आ रहा था, बहुत सारे लोग हो सकता है क्लेम किए होंगे एक्सेस, गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ होगा कि नहीं यार लोग एक्सेस कर रहे हैं, अब इसको भी जो है जैसे नॉर्मल आईटीसी के लिए हम लोगों ने बाउंडेशन लगा दिया वैसे इसको भी हम कर देते हैं। तो यदि आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया आरसीएम में टेबल नंबर 4.2 और 4.3 में और ही हैजंट पेड द कॉरिस्पॉन्डिंग लायबिलिटी बाय डिक्लेयरिंग द सेम इन टेबल नंबर 3.1D ऑफ जीएसटीआर। अब जीएसटीआर 3B में आपने एक्सेस का जो भी आपने क्लेम किया उसको आपने पेमेंट नहीं करा है, तो ऐसे केस में आपको नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है। जो भी आपने एक्सेस क्लेम किया है उसको आपको नेगेटिव में मेंशन करना है। इन केस टैक्स पेयर नीड टू रीक्लेम द आईटीसी which was reversed earlier tax period through the table number 4B 4.3B. If eligible, he can reclaim such ITC claim. Please note that such RCM ITC shall not be reclaimed through टेबल नंबर 4A 4.3। अब मान लीजिए कि आपने पिछले किसी टैक्स पीरियड में आपने अपनी आरसीएम की आईटीसी को क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था, ठीक है। अब उसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हो। तो दोस्तों जो आईटीसी आरसीएम वाले जो रिवर्स आपने किया अब उसके लिए रिक्लेम आप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आप 4A2 और 4A3 में आप इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे टेबल नंबर 4A5 जीएसटीआर 3B में क्लेम करना पड़ेगा। सो ओपनिंग आरसीएम के आईटीसी को, अब आरसीएम के आईटीसी का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको रिपोर्ट करने के लिए अगेन आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है, लेजर में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसीएम लायबिलिटी और क्रेडिट स्टेटमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस का यहाँ पे मेंशन किया गया। तो यहाँ पर आपको डेट प्रॉपर तरीके से एंटर करना है कि लास्ट मंथ में आपने कितना आपका जो अमाउंट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है क्लेम करने के लिए, उसका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आप इसको करके इसके बाद इस पे क्लिक करके और आपको सबमिट कर देना है। तो ये आपकी जो ओपनिंग बैलेंस है अपडेट हो जाएगी और जो करंट मंथ का रहेगा उसको भी आप क्लेम कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो आपने अभी जैसे देखा कि जो आपने आईटीसी पहले से रिवर्स कर दिया है उसको फिर से आप रिक्लेम कर रहे हैं तो उसका भी देखिए यहाँ पे लेजर प्रॉपर तरीके से मेंशन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको वो चीजें मिल जाएंगी डिटेल्स में, आप यहाँ से देख पाएंगे। और यहाँ पे सर्विसेज में जब आप आएंगे तो यहाँ पे लेजर में आप आएंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम्ड स्टेटमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे पीरियड भी अपना चेक कर सकते हैं कि कौन से पीरियड का आपने आईटीसी जो आरसीएम वाली थी रिवर्स किया था उसको फिर से आप रिक्लेम करना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान में रख करके अब अगस्त महीने की जो आप फाइल करेंगे आईटीआर, तो उसमें आरसीएम के केस में अब आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।